हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी सॉन्ग। आज हम बात करेंगे जेम्स बॉन्ड की सीरीज की कुछ फैसिनेटिंग कंटिन्यूटी के बारे में। कैसे अलग अलग बॉन्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं अपनी स्टोरी वाइज, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो जेम्स बॉन्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। उनके सारे टाइमलाइंस के बारे में आज हम बात करेंगे, और हम सिर्फ बात करेंगे उन 25 मूवीज़ के बारे में जो ऑफिशियल है। दो अनऑफिशियल मूवीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ऑनर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस 1969 में। सैन कॉनरे अपनी कहानी छोड़ता है, वहीं से जॉन लेज़ेनबर्ग अपनी कहानी शुरू करता है, और यहाँ पर बॉन्ड एस्टन बेलफर्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कैनरी के बॉन्ड के मूवीज का विलन होता है। वो विलन होता है रशिया विथ लव 1963, थंडरबोल्ट 1965 और ओनली लाइव ट्वाइस मूवी 1967 में। ऑनर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस के एक सीन में जहाँ जॉन लेज़ेनबर्ग अपने ऑफिस को क्लीन करता है, वहाँ हमें पुराने मूवीज का कुछ रेफरेंस देखने मिलता है। फिल्म के एंड में बेफर्ट बॉन्ड की नई वाइफ ट्रेसी को मार देते हैं, और ये इवेंट बॉन्ड के हर विजन में कनेक्ट होता है। डायमंड्स आर फॉरएवर 1971 में सैन कॉनरे वापस आता है जेम्स बॉन्ड के रूप में, और कहानी शुरू होती है ट्रेसी के बदले से। रोजर मोरे का बॉन्ड फॉर योर आइज ओनली 1981 में ट्रेसी की ग्रेव विजिट करता है। उसके ग्रेव स्टोन पर भी वही शब्द लिखा होता है जो जॉर्ज लेज़ेनबर्ग का बॉन्ड ट्रेसी से कहता है, वी हैव ऑल द टाइम इन अ वर्ल्ड। ये बात लुइस आर्मस्ट्रांग के सॉन्ग के रूप में हमें देखने मिलता है। टिमोथी टेल्टन का बॉन्ड फेलिक्स की शादी में विजिबल पेन के साथ दिखता है लाइसेंस टू किल 1981 में। फेलिक्स की वाइफ उसको पूछती है तो उसको वो एक्सप्लेन करते हुए कहता है, he was married once but it was a long time। ये रेफरेंस था बॉन्ड की शादी का ट्रेसी से। The world is not enough 1999 में पीटर ब्रॉसनन की वाइफ इलेक्ट्रा की उसके पास्ट के बारे में पूछती है, क्या तुम कभी किसी को खोए हो, तो बॉन्ड बात करते हुए उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है, जो ट्रेसी के मेमोरी को मेंटेन करते हुए इस सीन्स को रखा गया है। लेकिन कैसे सीन कॉनेरे 1964 में, डाई अनदर डे 2002 में सेम एज के हो सकते हैं और सेम कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस कई लोगों के माइंड में आया कि जेम्स बॉन्ड का जो एज है वो 80 साल के अंदर ही कैसे होता है। तो इस सवाल का जवाब एकदम सिंपल है दोस्तों। जेम्स बॉन्ड का जो एज है उसका टाइमलाइन है वो फ्लोटिंग टाइमलाइन के हिसाब से चलता है। तो आप सिम्पसन और पोकेमॉन का कैरेक्टर देखोगे तो उसको शुरू किया था 30 साल पहले, और लेकिन आज भी पोकेमॉन का और सिम्पसन का जो कैरेक्टर है वो 10 साल का एज का ही है। तो उनके हिसाब से उसका तो एज जो होना चाहिए वो 30 से 40 साल के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वो भले से कितना भी डिकेड्स हो जाए उसका जो एज है सेम ही रखा गया है। वैसा ही कैरेक्टर्स का टाइमलाइन यहाँ पर भी रखा गया है जेम्स बॉन्ड के लिए। भले से कितना भी नया नया फीचर्स दुनिया में ऐड हो जाए, लेकिन जो जेम्स बॉन्ड का टाइमलाइन और एज है वो फ्लोटिंग टाइमलाइन के हिसाब से ही रन होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूवी का टाइमलाइन हम कैसे समझें, कि स्टोरी लाइन पहले है और कौन सी मूवी की स्टोरी लाइन बाद में, ये हम कैसे समझें। तो डोंट वरी दोस्तों, अभी वही समझाने वाला हूँ। और बॉन्ड की करियर की जो सबसे पहली मिशन होने वाली है उसके स्टोरी टाइमलाइन के हिसाब से वो है कैसीनो रॉयल, जो आया था 2006 में। बॉन्ड 007 बनने के बाद वेस्पर लिंड से उसके करियर का सबसे पहला मिशन मिलता है कैसीनो रॉयल में, और यहीं से उसकी करियर की सबसे पहले मिशन की शुरुआत भी होती है। मिशन के साथ ही कंटिन्यू होता है क्वांटम ऑफ सोलेस, जो आया था 2008 में। कैसीनो रॉयल के इवेंट के बाद ही वो वेस्पर का भी बदला लेता है और उसी के साथ क्वांटम ऑफ सोलेस से भी लड़ता है। उसके साथ ही कंटिन्यू होता है डॉक्टर नंबर, जो 1962 में आया था। डॉक्टर नंबर के साथ स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर है बॉन्ड जमेका में डॉक्टर नंबर के प्लान को फेल करता है। उसके बाद फ्रॉम रशिया विथ लव 1963 में बॉन्ड के बैटल स्पेक्टर के साथ कंटिन्यू होता है। बॉन्ड स्पेक्टर एजेंट रेड ग्रैंट और रोसा क्लैप का सामना करता है। गोल्डन फिंगर 1964 में बॉन्ड गोल्डन रिफर को रोकने का काम करता है। बॉन्ड का मिशन गोल्ड फिंगर के साथ जो फोर्ट नोक्स के गोल्ड को रिजर्व करके कॉन्टेमिनेट करने का प्लान बनाता है। थंडरबोल्ट 1965 में बॉम्ब न्यूक्लियर वेपन्स की चोरी को रोकने के लिए स्पेक्टर की एजेंट के एमिलियो लार्गो के खिलाफ लड़ता है, और बॉन्ड अंडर वाटर में लार्गो के खिलाफ डिफीट करता है। यू ओनली लाइव ट्वाइस 1967 में बॉन्ड जापान में ब्लोफेल्ड का सामना करता है, जो स्पेक्टर का लीडर है, और ब्लोफेल्ड के स्पेस हाईजैकिंग प्लान को फेल करता है। इसके बाद आते हैं ऑनर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस 1969 में। बॉन्ड ट्रेसी से प्यार करते हुए ब्लोफेल्ड को ट्रैक भी करता है और उसके एलर्जी रिसर्च प्लॉट को फेल भी करता है, और इसी फिल्म के एंड में ब्लोफेल्ड ट्रेसी को मार भी देता है। और इसी को कंटिन्यू किया जाता है डायमंड्स आर फॉरएवर 1971 में। बॉन्ड ट्रेसी का बदला लेने के लिए ब्लोफेल्ड को ट्रेस करता है और उसके स्मगलिंग को भी रोकता है। उसी समय ब्लोफेल्ड को भी मार देता है, और उसी के साथ कंटिन्यू होता है रॉजर मोरे की लाइव एंड लेट डाई 1973 का जेम्स बॉन्ड। रॉजर मोरे डेब्यूट बॉन्ड के रूप में ड्रग लॉर्ड कनागा के खिलाफ लड़ता है और उसके हेरोइन डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करता है। द मैन विद द गोल्डन फिंगर 1974 में बॉन्ड असासिन फ्रांसिको स्कारमंगा का सामना करता है, जो अपने गोल्डन गन के लिए जाना जाता है। इसी मूवी में बॉन्ड स्कारमंगा को भी मार देता है। और इसी के बाद आता है द स्पाई वुड लव में 1977। बॉन्ड एक रशियन एजेंट आनिया समोवा के साथ मिलता है। दोनों स्टॉर्म ब्रोक के प्लेन को रोकने का काम करते हैं।
जो न्यूक्लियर वॉर को शुरू करना चाहता है। अब आता है मूनरेकर 1979। बॉन्ड स्पेस में एक एडवेंचर के लिए जाता है जहाँ पर उसे यूगो ट्रैक्स के प्लेन को रोकना होता है जो ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करके मास्टर रेस को बनाना चाहता है। इसके बाद आता है फॉर योर आइज ओनली 1981। बॉन्ड का मोर ग्राउंडेड मिशन जो ATAC के सिस्टम को रिकवर करना होता है। बॉन्ड ट्रेसी के ग्रेव को विजिट करते हुए उसके लॉस का भी रिमेम्बर करता है। इसके बाद आता है ऑक्टोपसी 1983। बॉन्ड का मिशन ज्वेल स्मगलिंग ऑपरेशन और उसी के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब प्लॉट को रोकना होता है। बॉन्ड ऑक्टोपसी और जनरल ओरलोव के प्लान को फेल करता है। इसके बाद आता है अ विव टू किल 1985। बॉन्ड का सामना होता है मैक्स जोरिन के साथ जो सिलिकॉन वैली को डिस्ट्रॉय करके माइक्रोफोन मोनोपोली बनाना चाहता है। बॉन्ड जोरिन को गोल्डन गेट के ब्रिज पर डिफीट करता है। इसके बाद आता है द लिविंग डेलाइट 1987। टिमोथी डल्टन डिब्यूट बॉन्ड के रूप में वापस आता है और जनरल कोवसो और ब्रेड व्हाइट टेकर के खिलाफ लड़ता है और बॉन्ड उनके आर्म स्मगलिंग के प्लॉट को फेल करता है। इसके बाद आता है लाइसेंस टू किल 1989। बॉन्ड गुस्सा होकर फेलिक्स लेदर का बदला लेने के लिए ड्रग लॉर्ड फ्रैंक सेंचेज को ट्रेस करता है और उसके पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के बाद आता है गोल्डन आई 1995। क्रिस ब्रॉसन डेब्यूट बॉन्ड के रूप में MI16 एजेंट एवलिन के खिलाफ लड़ता है जो गोल्डन आई सैटेलाइट के वेपन को यूज करके पूरे यूके को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसके बाद आता है टुमारो नेवर डाइज जो 1997 में आया था और इसमें बॉन्ड मीडिया मॉलिक्यू कार्वर के खिलाफ लड़ता है जो एक वॉर स्टार्ट करके अपने मीडिया के बेनिफिट को बढ़ाना चाहता है। और इसके बाद आता है द वर्ल्ड इज नॉट इनफ 1999 का। बॉन्ड एक ऑयल हायर इलेक्ट्रा किंग को प्रोटेक्ट करते हुए टेररिस्ट रेनेड के प्लान को रोकने का काम करता है। बाद में बॉन्ड को पता चलता है कि इलेक्ट्रा ही विलेन है तो उसके प्लान को भी फेल करता है। और इसी के साथ कंटिन्यू होता है डाई अनदर डे 2002 की कहानी। बॉन्ड एक नॉर्थ कोरियन कैलोनल के खिलाफ मिशन पर जाता है जो डायमंड पावर सैटेलाइट बनाता है। बॉन्ड उसके प्लान को फेल करते हुए रियल आइडेंटिटी रिवील करता है। और इसके बाद आता है स्काईफॉल 2012। बॉन्ड का पास जब उसे हंट करता है MI16 एजेंट राहुल सिल्वा रिवेंज लेना चाहता है। बॉन्ड सिल्वा के प्लान को फेल करते हुए और एम को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद स्पेक्टर 2015 का। बॉन्ड स्पेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन को अनकवर करता है और उसके लीडर बेनफोल्ड का सामना करता है और बॉन्ड डिस्कवर करता है कि स्पेक्टर ही पिछले सारे इवेंट्स के पीछे थी। इसके बाद अपने इसका लास्ट मूवी है नो टाइम टू डाई जो आया था 2021 में और यहाँ पर हमें देखने मिलता है बॉन्ड का फाइनल मिशन जहाँ वो सफिन के बायो वेपन प्लान को रोकने का काम करता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको टोटल 25 मूवी का टाइमलाइन बता दिया। तो ये पूरे टाइमलाइन जेम्स बॉन्ड के मूवी के यूनिवर्स पर बिलोंग करता है। जैसे भी अभी ये पूरे टाइमलाइन के हिसाब से अगर आप मूवी देखोगे तो आपको मूवी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी अगर अपकमिंग डेज में जेम्स बॉन्ड की कोई भी मूवी आएगी वो एक नया टाइमलाइन के हिसाब से होगा। जैसे ही मूवीज के बारे में कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको न्यूज़ टॉक्स में सारा अपडेट देता रहूँगा। और वो सारे अपडेट्स जानने के लिए ये चैनल और न्यूज़ टॉक्स का चैनल दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारे अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलता हूँ आपसे और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।